नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक गवर्नमेंट जॉब के बारे में। और ये जो जॉब आया दोस्तों आपका GRSC की तरफ से आया है, गार्डन रिच शिप बिल्डर लिमिटेड की तरफ से। दोस्तों काफ़ी बढ़िया वैकेंसीज आया है, एज ए परमानेंट बेसिस वैकेंसीज रहेगी और ITI पास के लिए वैकेंसीज है। पूरे जानकारी के लिए वीडियो को इन तक जरूर देखिए, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज आपका GRSC की तरफ से आया, यानी कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडरटेकिंग कंपनी है। और ये वैकेंसी जो आया दोस्तों एज अ रेगुलर बेसिस रहेगा, जिसका एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन यहाँ पर एज अ रीड कर सकते हैं। और ये वैकेंसी जो रहेगा दोस्तों, आपका जो पोस्ट रहेगा वो आपका जर्नीमैन की रहेगा और ITI पास कैंडिडेट के लिए रिक्वायरमेंट ऐसा रहने वाली है। इसका जो फॉर्म है आज से स्टार्ट हो चुका है 10 बजे से। यहाँ पर देख सकते हो 5 जुलाई से इसका ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक अवेलेबल इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप वहाँ से डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, वो आपका 4 अगस्त है, यानी कि 5 जुलाई इसका फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है और 4 अगस्त तक आप इसका फॉर्म जो है भर सकते हैं। GRSC दोस्तों, GRSC लिमिटेड दोस्तों वन ऑफ द प्रीमियम डिफेंस बिल्डर इंजॉइंग द शेड्यूल है, भारत के मिनरत्न कैटेगरी 1 की कंपनी है। और ये डिफेंस के से रिलेटेड दोस्तों यहाँ पर जो है जहाज वगैरह यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चर वगैरह करा जाता है, जो कि इंडियन नेवी के लिए होता है। उसके अलावा दोस्तों आपका अदर कंट्री के लिए भी यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट में वर्क करती है। ठीक है, यहाँ पर पोस्ट आपका रहेगा जर्नीमैन की। ठीक है, और यहाँ पर अलग अलग ITI के ट्रेड इसमें एलिजिबल होंगे। सबसे पहले जर्नीमैन क्रेन ऑपरेटर की टोटल यहाँ पर 2 वैकेंसीज है, एक जनरल में है, एक और OBC में है। ठीक है, क्वालिफिकेशन जो भी आपका रखा गया आपका 1 जुलाई 2025 तक कंप्लीट होना चाहिए। और जर्नीमैन क्रेन ऑपरेटर का जो क्वालिफिकेशन है 10th के साथ आपका NSC या NTC आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से होना चाहिए। ठीक है, और आपका गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज से होना चाहिए। ठीक है, आपने अगर प्राइवेट से भी ITI की है और अगर गवर्नमेंट से अप्रूव है तो भी इसमें एलिजिबल होंगे। ठीक है, दूसरा जो वैकेंसीज है जर्नीमैन डीजल मैकेनिक के टोटल 5 सीट है, 10th के साथ आपका ITI और या NTC आपका डीजल मैकेनिक और डीजल मैकेनिक मरीन डीजल ट्रेड है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ड्राइवर मटेरियल हैंडलिंग की यहाँ पर 3 वैकेंसीज है और 10th के साथ आपका ITI होना चाहिए और साथ ही दोस्तों वैलिड हैवी व्हीकल्स का ड्राइविंग लाइसेंस भी आपका होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जर्नीमैन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक यहाँ पर टोटल 5 सीटें हैं और 10th के साथ आपका ITI या NTC आपका होना चाहिए, ITI या NSC आपका होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से। ठीक है, उसके बाद जर्नीमैन इलेक्ट्रिशियन के भी यहाँ पर 5 सीटें हैं, 10th के साथ आपका ITI या अप्रेंटिस वगैरह की यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जर्नीमैन फिटर की यहाँ पर 10 वैकेंसीज है और जर्नीमैन मशीनिस्ट की भी यहाँ पर 4 वैकेंसीज है। ठीक है, तो ये सारी ITI की वैकेंसीज है। उसके बाद दोस्तों मशीन ऑपरेटर की वैकेंसीज है, 4 वैकेंसीज है। इसमें आपका क्वालिफिकेशन है 10th या NSC होना चाहिए, आपका मिल ब्रिथ मैकेनिक या MMTM ट्रेड से। ठीक है, उसके बाद पाइप फिटर की है तो आपका ITI पाइप फिटर से होना चाहिए या प्लम्बिंग ट्रेड है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जर्नीमैन रिगर की यहाँ पर 4 वैकेंसीज है, 10th के साथ आपका NSC या NTC होना चाहिए रिगर या कारपेंटर ट्रेड से। ठीक है, उसके बाद जर्नीमैन स्ट्रक्चरल फिटर की यहाँ पर 4 वैकेंसीज है और इसके लिए क्वालिफिकेशन 10th के साथ ITI या NSC होना चाहिए। आपका स्ट्रक्चरल फिटर, फैब्रिकेटर, सीट मेटल वर्क या फिटर ट्रेड से भी अप्लाई कर सकते हैं। टोटल सीट यहाँ पर 52 है, जिसमें जनरल की 20 है, SC की 12, ST की 2 है, OBC की 12 है और EWS में 6 वैकेंसीज है। कुछ सीटें दोस्तों EWS की हैंडीकैप के लिए रिजर्व है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या रहेगा, तो आपका ट्रेड वाइज यहाँ पर क्या क्या काम रहेगा, ये ज़्यादा डिटेल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डिटेल्स देख सकते हैं, आपका ट्रेड वाइज क्या क्या जॉब रहेगा यहाँ पर आपका दिया गया, आप अच्छा से कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों बहुत सारी चीज़ें और भी दिया है, मैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर एज लिमिट है, आपका जो एज है मिनिमम एज 26 साल होना चाहिए। ठीक है, 26 साल से कम है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट है, सॉरी तो यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट है आपका 26 ईयर और एज की काउंटिंग 1 साल
2025 के अकॉर्डिंग की जाएगी, जिसमें आपका एज का रिलैक्सेशन भी मिलेगा, ठीक है। और जनरल की यहाँ पर है 26 साल है मैक्सिमम। बाकी आप अगर ओबीसी है तो 26 में और 3 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और SC ST है तो 5 साल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अलग से एज का रिलैक्सेशन भी दिया गया है PWD के लिए। तो जनरल कैंडिडेट के लिए दोस्तों 26 साल है, बाकी अदर कैटेगरीज का एज का रिलैक्सेशन आप लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा उसको भी जो एक्स अप्रेंटिस है, यानी कि जहाँ से GRSC से आपने अगर अप्रेंटिस किया है तो उसमें भी आपको 3 साल का एज का छूट मिलेगा। तो ये अच्छी बात है दोस्तों, आप अगर जहाँ से अप्रेंटिस वगैरह करते हैं कुछ तो फायदा आपको मिलना चाहिए, ठीक है। आप अगर सिलेक्शन हो जाते हैं तो आपको पहले 2 साल का एज ए ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा, जिसमें स्टाइपेंड रहेगा फर्स्ट ईयर 24,000, सेकेंड ईयर आपका 26,000। 2 साल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आपका एज ए परमानेंट एम्प्लॉय पे हो जाएंगे। फिर आपका PF PSI वगैरह और सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जितना भी आपका फैसिलिटीज़ आपको गवर्नमेंट सेक्टर में मिलता है वो सारी चीज़ें आपको मिलने लगेगा, ठीक है। ट्रेनिंग एंड मल्टीटास्किंग ड्यूरिंग जर्नी पीरियड, ठीक है। ट्रेनिंग के दौरान दोस्तों आपको मल्टीटास्किंग वगैरह भी करना है, यानी कि जो भी वर्क बोलेंगे वो आपको करना है एज ए ट्रेनिंग में, ठीक है। और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद सक्सेसफुली होने के बाद दोस्तों आपका जो बेसिक सैलरी है 19,900 से लेकर 69,650 रुपये तक मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हर साल आपका इंक्रीमेंट भी होगा 3% आपका बेसिक सैलरी का, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर देखिए सिलेक्शन प्रोसेस किस आधार पर होगा, ठीक है। पहले तो आपका जो है in case large number of application are received, the company may resort to shortlisting of candidate based on their percentage of marks score in the qualifying examination, ठीक है। For candidate having NSC only, marks scored AITT under ATS examination leading to NSC विल बी कंसिडर्ड। जिसके पास ओनली NSC है तो आपके AITT का जो ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट एग्जाम होता है जो कि ATS के अंडर होता है, और उसी के आधार पर आपका कंसिडर किया जाएगा। फॉर कैंडिडेट हैविंग NTC ओनली, फॉर हैविंग बोथ NSC और NTC मार्क्स स्कोर्ड इन AITT अंडर द एग्जामिनेशन लीडिंग टू NSC विल बी कंसिडर। जिसके पास NSC भी है और NTC भी है तो उसका NTC का ही मार्क्स आपका कंसिडर की जाएगी, ठीक है। लेकिन सिलेक्शन जो होगा वो आपका रिटन टेस्ट पे होगा और प्रैक्टिकल टेस्ट पे, ठीक है। तो पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट में क्वालिफाई होंगे उनको प्रैक्टिकल और स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिजिकल FSSC टेस्ट भी होगा, और रिटन टेस्ट आपका कोलकाता में होगा और रांची में होगा, ठीक है। और OMR सीट पर आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। सिलेक्शन के आधार पर एग्जाम के पैटर्न की बात करूँ तो आपका 80 क्वेश्चन आपका ट्रेड से रहेगा दोस्तों, 2 घंटा का समय रहेगा। और पार्ट 2 में आपका जो है जनरल नॉलेज रहेगा, मैथ वगैरह रहेगा, रीजनिंग वगैरह रहेगा, ये सारे डिटेल्स रहेगा 20 नंबर का। टोटल 100 नंबर का क्वालिफिकेशन 100 नंबर का मार्क्स रहेगा, ठीक है। जिसमें आपका ओवरऑल की बात करें तो जनरल का 50%, OBC SC ST का 45% और PWD के लिए 40% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। फिर आपका प्रैक्टिकल टेस्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं, और 1:5 के आधार पर आपको प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि एक सीट पे 5 कैंडिडेट को प्रैक्टिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारे डिटेल्स आगे का प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है। तो ये सारे डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है अप्लाई करेंगे। इसका एप्लीकेशन चार्ज भी दोस्तों 472 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर पेमेंट का भी अलग से दिया है, कैसे आपको पेमेंट वगैरह करना है आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी सारा यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन दिया है जो कि हर वैकेंसीज में रहता है, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन करने के बाद दोस्तों रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन साइनेड बाय कैंडिडेट अलॉन्ग विथ सर्टिफिकेट्स एंड टेस्टिमोनियल्स इन सपोर्ट ऑफ एलिजिबल थ्रू ऑर्डिनरी पोस्ट ओनली, ठीक है। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद दोस्तों आपको ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से एप्लीकेशन के साथ आपका हार्ड कॉपी जेरॉक्स वगैरह आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। और 11 अगस्त से पहले भेजना पड़ेगा, और ये ऑर्डिनरी पोस्ट में ही भेजना है, स्पीड पोस्ट नहीं चलेगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ठीक है।
आपको किस में भेजना है यहाँ पर दिया गया है, देखिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये एड्रेस है, आप देख सकते हो, इसी एड्रेस पर आपको भेजना है। ठीक है, तो आपको इस पे पोस्ट के माध्यम से जो डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी के साथ भेजना है वो आपको ये एड्रेस पे भेजना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, ये प्रॉपर एड्रेस आप नोट कर लीजिए। फॉर्म भरने के बाद आपको इसी एड्रेस पर आपको ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सारा डिटेल्स मैंने बता दिया है, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।